नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अज़ीज़ साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी माँओं, बहनों, बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने कुरान मजीद की एक छोटी सी सूरत है। अगर आप उसका वजीफ़ा करेंगे ज़ोहर की नमाज के बाद, तो उसी जगह बैठकर अल्लाह से मांगना शुरू कर लें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी वक़्त आपको इतने पैसे, जो दिल के अंदर आपकी ख्वाहिश है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फौरी तौर पर वो पूरा फरमा देंगे। ये बात बड़ी अजीब सी लगती है। अक्सर आदमियों का, बहनों का ये कमेंट्स भी आते हैं कि ये ज़हन सेटिस्फाइड नहीं होता। तो सबसे मैं एक अहम बात बताता हूँ उन भाइयों को, बहनों को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर सूरत के अंदर, हर आयत के अंदर एक राज पिनहा रखा है। जैसा कि आपको पता है कि सूरत अखलास जो है, अगर उसको एक मर्तबा पढ़ लिया जाए तो मेरे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान का तिहाई हिस्सा आपने पढ़ लिया, जितना 10 सपारों का सवाब मिलता है, उतना ही सवाब एक मर्तबा सूरत अखलास के पढ़ने पर इंसान को मिल जाता है। तो ये कैसे मुमकिन है? एक सवाल है मेरा उन बहनों के साथ, भाइयों के साथ, कि जो ये कहते हैं कि इस वजीफे से क्या मिलेगा, इतना यकदम इतना पैसा कैसे मिल सकता है। ये है बात बड़ी हैरान कुन, ज़हन एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन आजमा कर तो देखो, क्यों नहीं काम होता? होगा काम, हर सूरत में होगा। ये मुमकिन ही नहीं कि अगर आप सच्ची नीयत के साथ ये वजीफा करें तो काम आपका ना हो। ये मुमकिन ही नहीं है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर 3 मरतबा सूरत अखलास को पढ़ लिया जाए तो पूरे कुरान मजीद का सवाब आपको मिल जाएगा। अब 3 दफ़ा सूरत अखलास पढ़े तो कितना टाइम लगेगा? थोड़ा सा टाइम लगेगा। सूरत अखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, आधा मिनट भी नहीं लगा। और अगर 3 बार पढ़ा जाए तो शायद 1 मिनट या इससे थोड़ा सा अबव। तो पूरा कुरान मजीद अगर पढ़ना शुरू कर दिया जाए सही तरीके के साथ, तो कितना टाइम लगता है मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माँओं, बहनों, बेटियों। ये बात तो सोचो। आपका ज़हन क्यों नहीं मुतमिन? आप ज़हनी तौर पर क्यों नहीं मानते इन चीज़ों को? आपको मानना पड़ेगा। ये दिमाग के बिल्कुल एक बरअक्स चीज़ है। दिमाग नहीं मानता, लेकिन दिल को मानना ज़रूरी है, क्योंकि दिल के अंदर मेरे अल्लाह का घर है और इस दिल के अंदर मेरे नबी की मोहब्बत होना ज़रूरी है। अल्लाह ने जितना कुरान मजीद भेजा है मेरे नबी के दिल के ऊपर भेजा है। आप थोड़ा सा गौर करें, दिल के साथ आपको मानना पड़ेगा, बस दैट्स ऑल। आज मैं आपको एक ऐसी सूरत बता रहा हूं, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपने सच्ची नीयत के साथ अल्लाह पर मुकम्मल यकीन और भरोसा रखकर सिद्ध के दिल के साथ
आपने ये वजीफ़ा कर लिया तो यकीन जानिए गा कि अगर आपके दिल में है कि मैंने 55 लाख रुपया लेना है, 50 लाख लेना है, जितनी दिल के अंदर आप तसव्वुर करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको देंगे और फौरी तौर पर देंगे। ये हो नहीं सकता कि आपको नहीं मिल सकता। हमारे दोस्तों ने लिया है, हमने तो आजमाए हैं। आप कहते हो कि ये मुमकिन नहीं। यार इसलिए मुमकिन नहीं कि आपके दिल के अंदर खुलूस नहीं, सिद्के दिल के साथ आप मांग नहीं रहे अल्लाह से, उस पर पूरा भरोसा नहीं है आपको। जिसको भरोसा होता है वो काम कर जाता है। देखो ना, अबू जाल आया मेरे नबी के पास, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आकर कहने लगा कि ऐ मोहम्मद बता मेरी मुठ के अंदर चीज़ क्या है। उसको तो यकीन था कि अगर चीज़ मुठ के अंदर हो तो दूसरे को पता नहीं चल सकता, लेकिन मेरे नबी के पास अल्लाह की ताकत थी। तो मेरे नबी ने फरमाया कि ऐ अबू जाल मैं बताऊं कि तेरी मुठ वाली खुद चीज़ बोल जाए। देखो अल्लाह का कमाल, ये है हकीकत। वो जो चीज़ अंदर थी वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अबू जाल जो है वो अपनी मुठ को बंद करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि उसने तलवा होठ अपने दांतों के नीचे रख कर दबाया कि मैंने मुठ नहीं खोलनी, लेकिन उसका होंठ कट गया, उसकी मुठ फिर भी खोल गई और उस पथरी में से आवाज़ आने लगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये है हकीकत, इसके अंदर जो ताकत है दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर। मैं इस वजीफ़े की आपको इजाज़त भी दे रहा हूँ, इजाज़त के बगैर काम नहीं होगा। ये पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आपने 5 वक़्त की नमाज पढ़नी है, ये 2 शर्तें। तीसरे नंबर पर ज़ोहर की नमाज के बाद सूरत नबा, जो कुरान मजीद की आखिरी पारा है 30वां, उसकी पहली सूरत है अम्मा यतसाअलून। आपने ये सूरत 3 मरतबा पढ़नी है और नमाज ज़ोहर के बाद, और उसके बाद किसी से बात नहीं करनी और अल्लाह के सामने झोली फैलाकर मांगो, 55 लाख मांगो, मांगो, मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सिर्फ यकीन होना ज़रूरी है, बस, दैट्स ऑल। अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये काम करोगे तो काम होगा, इजाज़त वाला भी, और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन होना और 5 वक़्त का नमाजी होना, झूठ नहीं बोलना, हलाल रिज़्क़ खाना है, थोड़ा खा लो फिर मुझे बताना कि काम नहीं हुआ, हर सूरत में होगा। और मेरे भाई और दोस्तों, इस वजीफ़ा को एक बहुत बड़ी ताकत है इस कुरानी सूरत के अंदर। इंस्टाग्राम, फेसबुक, दोस्तों में शेयर करो। वो फ़ायदा हासिल करेंगे जिनको अल्लाह पर यकीन है और अपने नबी पर यकीन है, और अपना अंदर ईमान को पुख्ता कर लो, बस सब चीज़ें, मुश्किलात ख़त्म, पैसे की कमी ख़त्म, गाड़ी की कमी ख़त्म, घर की कमी ख़त्म, सब कुछ अल्लाह पाक ने आपके लिए बनाया हुआ है। लेकिन आपको मांगने का ढंग तो होना चाहिए, ये बात है। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह पाक हम सब को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।